अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उस अनोखे सफ़र की जो डेटा इंटरनेट पर करता है। देखिए, हर क्लिक, हर मैसेज, हर वीडियो स्ट्रीम, इन सब के पीछे ना एक पूरी पोशीदा कहानी है, और आज हम उसी कहानी को खोलकर देखेंगे। यही सवाल असल में इस पूरी वजाहत का मरकज है। तो चलिए शुरू करते हैं एक डेटा पैकेट के इस छुपे हुए सफ़र की कहानी। तो हर सफ़र का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक? इंटरनेट की दुनिया में ये स्टार्टिंग पॉइंट है एप्लीकेशन लेयर। जब भी हम वेब ब्राउज करते हैं, यानी HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं या कोई ईमेल भेजते हैं, हमारा डेटा असल में यहीं से, इस पहली मंजिल से अपना सफ़र शुरू करता है। अच्छा, अब इस डेटा को सफ़र के लिए तैयार करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इसकी मिसाल ना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक तोहफे को पैक कर रहे हों। पहले एक छोटे डिब्बे में डाला, फिर उस डिब्बे को एक और बड़े डिब्बे में, और फिर उससे भी एक बड़े डिब्बे में बंद कर दिया। यानी हर डिब्बा या हर हेडर असल में एक लेबल है जिस पर खास हिदायत लिखी हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि सफ़र के हर स्टेप पर हर नेटवर्क लेयर को पता होता है कि उसने क्या करना है, और वो दूसरी लेयर्स के काम में इंटरफेयर भी नहीं करती। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सफ़र शुरू हुआ एप्लीकेशन लेयर से। यहाँ हमारा असल डेटा है। फिर आती हैं प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स, जो डेटा को फॉर्मेट करती हैं और कम्युनिकेशन को मैनेज करती हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर इस पर एक बहुत ज़रूरी रैपर लगाती है, या तो TCP या UDP का। फिर नेटवर्क लेयर इससे इसका ग्लोबल एड्रेस देती है, यानी IP एड्रेस। और बिल्कुल आखिर में डेटा लिंक लेयर इसे लोकल सफ़र के लिए फाइनल पैकिंग में डाल देती है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, यहाँ दो अहम खिलाड़ी हैं। एक है TCP और दूसरा है UDP। TCP को समझ लें एक फ़ोन कॉल की तरह, बिल्कुल रिलायबल। डेटा भेजने से पहले ये एक 3-वे हैंडशेक करता है, यानी हेलो, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके, मैं डेटा भेज रहा हूँ। इससे ये यकीनी हो जाता है कि हर पैकेट सही सलामत पहुँचेगा। दूसरी तरफ है UDP। ये रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसा है, फायर एंड फॉरगेट, बस डेटा भेज दिया। ये बहुत तेज़ है, इसलिए वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में काम आता है, जहाँ स्पीड रिलायबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं नेटवर्क लेयर पर। यहाँ पैकेट को मिलता है इसका IP एड्रेस। इसे आप बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे पूरी दुनिया में किसी घर का पोस्टल एड्रेस होता है। ये पैकेट को बताता है कि भाई तुमने दुनिया के किस नेटवर्क तक पहुँचना है। लेकिन अकेले IP एड्रेस से काम नहीं चलता। एक और एड्रेस भी होता है, मैक एड्रेस। अगर IP एड्रेस शहर और गली का नाम है, तो मैक एड्रेस उस घर का दरवाज़ा नंबर है, ऐसा समझें। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, और इसका काम सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर होता है। मतलब एक ही वाईफाई से जो डिवाइसेस जुड़े हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन के लिए। और हाँ, एक और चीज़, कुछ IP एड्रेसेस प्राइवेट भी होते हैं। ये जो रेंजेस आप देख रहे हैं, जैसे 192.168 वाली, ये आपके घर या ऑफिस के लोकल नेटवर्क के लिए रिजर्व होती हैं। इन पर पब्लिक इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता। तो अब हमारा पैकेट पूरी तरह से तैयार है, एनकैप्सुलेट हो चुका है। अब ये अपने लोकल नेटवर्क से निकलकर आलमी सफ़र पर रवाना हो रहा है। इस सफ़र में इसकी मदद करते हैं राउटर्स। ये इंटरनेट के पोस्ट ऑफिसेज हैं। हर राउटर पैकेट के डेस्टिनेशन IP एड्रेस को देखता है और फिर फैसला करता है कि इसे आगे किस रास्ते पर भेजना है। पैकेट जो है वो एक राउटर से दूसरे तक हॉप करता है, और हर हॉप के साथ अपनी मंजिल के और करीब होता जाता है। ये देखें, ये एक प्रैक्टिकल मिसाल है कि पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा होता है। इस टेलनेट कमांड को इस्तेमाल करके हम असल में वही काम कर रहे हैं जो हमारा वेब ब्राउज़र करता है, यानी बराह रास्त वेब सर्वर से बात कर रहे हैं। ये जो गेट रिक्वेस्ट है ना, ये सर्वर से पेज मांग रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि इन प्रोटोकॉल्स की बुनियाद कितनी सिंपल है। और आखिरकार शायद हज़ारों मील का सफ़र तय करके हमारा पैकेट अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। अब वक्त है इसकी अनपैकिंग का। इस प्रोसेस को कहते हैं डी-एनकैप्सुलेशन, जो एनकैप्सुलेशन का बिल्कुल रिवर्स है। मंजिल पर पहुंचते ही अनबॉक्सिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल उल्टा काम। सबसे पहले डेटा लिंक लेयर अपनी रैपर हटाती है, फिर नेटवर्क लेयर IP हेडर को चेक करके हटाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर TCP या UDP हेडर को प्रोसेस करती है, और बिल्कुल आखिर में
हमारा असल डेटा एप्लीकेशन तक पहुंच जाता है। बिल्कुल जैसे प्याज की परतें उतरती है ना, ऐसे ही हर लेयर अपना रैपर उतारती है जब तक कि असल तोहफा यानी हमारा डेटा सामने ना आ जाए। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतना पेचीदा निज़ाम क्यों बनाया गया? वजह सिंपल है, ये जो लेयर्ड मॉडल है ना, ये इंटरनेट की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यही वो चीज़ है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो एप्पल का हो या सैमसंग का, आपस में आराम से बात कर सके। वैसे हम अक्सर 7 लेयर OSI मॉडल का जिक्र सुनते हैं, लेकिन वो ना एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। असल दुनिया में प्रैक्टिकल इस्तेमाल में हम 4 या 5 लेयर TCP/IP मॉडल यूज़ करते हैं। इसमें बस ये होता है कि OSI की जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं उनको एक ही एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया गया है, मगर दोनों का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, कम्युनिकेशन को लेयर्स में डिवाइड करना। और सबसे हैरत की बात पता है क्या है? ये कोई नया सिस्टम नहीं है। TCP/IP मॉडल को 1970s में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। सोचिए, 50 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है और ये मजबूत फ्रेमवर्क आज भी हमारे पूरे मॉडर्न इंटरनेट की बुनियाद। तो इस पूरे सफ़र से हमने क्या सीखा? चलिए समराइज करते हैं। पहली बात, OSI और TCP/IP जैसे लेयर्ड मॉडल्स एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हैं कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी बात, एनकैप्सुलेशन डेटा को सफ़र के लिए पैकेज करता है। तीसरी, IP एड्रेस हैं ग्लोबल राउटिंग के लिए और MAC एड्रेस हैं लोकल डिलीवरी के लिए। और आखिरी बात, TCP मतलब रिलायबिलिटी और UDP मतलब स्पीड। सोचने की बात है, एक 50 साल पुराना फ्रेमवर्क आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चला रहा है। ये वाकई एक हैरत की बात है। तो फिर सवाल ये है कि कनेक्शन के अगले 50 साल कैसे होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।